टोटल 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए हैं, नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, जिसमें इजिप्ट भी आ गया, जिसमें सऊदीया यूएई भी आ गया, जिसमें बहरीन भी आ गया। और इस तरीके से मैं पहले तो ये फख्र की बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर को आज हर जगह पे लोग झुक के सलाम करते हैं कि आज बेटा अपने बाप के पाँव नहीं छूता है, मगर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा दिखाया है। आज अगर आप समझ लोगे कि हर घर में माँ बाप के पाँव भी नहीं छुए जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर हमारे वजीर आजम हिंद ऐसे काबिल है जिसके साथ हर एक देश बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहता है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। मतलब सक्सेसफुल होता हुआ हिंदुस्तान को देखा है कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोदी 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 इज एवरीवेयर एवरीवेयर। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सारी इंटरनेशनल मीडिया खासकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जनता के बीच मोदी लहर चल रही है। दोस्तों, मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां हिंदुस्तान का झंडा गाड़ देते हैं। पाकिस्तान की जनता का कहना है कि हमारे पीएम शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं सबसे पहले उनके आगे भीख का कटोरा होता है, जबकि मोदी जी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा होता है। कोई गाना गाता है, कोई उनके पैर छूता है, तो कोई सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के साथ भव्य स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। मतलब बहुत वैल्यूबल चीज है कि उन्होंने पूरा हम लोगों का राष्ट्र संगीत गाया है हिंदी में, जन गण मन। और मोदी जी ने उस चीज को, वो भी उनसे रहा नहीं जा रहा था। एक भारत का बेटा होने के नाते, एक भारत का पुत्र होने के नाते वो भी बिल्कुल साथ में गाए जा रहे थे। और फिर आ करके उन्होंने मोदी जी का पैर छू करके उनको नमस्कार किया। ये यूएस की एक सिंगर है मैरी मेलविन, जिन्होंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाँव को हाथ लगाया है, उनके कदमों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया उनसे, और स्पेशल जन गण मन भी पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल फील करवाने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा है और बहुत ज्यादा वीडियोस भी इसकी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के सिटीजन्स ने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम जान भी दे देंगे। ये उन्होंने गीत गाया है। तो ये चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी दुनिया में इसलिए प्यार किए जाते हैं क्योंकि वो सबको अपना समझते हैं। वो जब इजिप्ट में जाते हैं तो इजिप्ट के कल्चर को ये नहीं समझते ये इजिप्शियन कल्चर है, वो जानते हैं ये मेरा भी कल्चर है। क्योंकि भारत की जो हमारी जो चेतना है, जो अवधारणा है इस धरा के प्रति कि सब कुछ हमारा है, तो वो प्यार जब वो देते हैं ना, वो पॉजिटिविटी जब वो देते हैं ना, लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो या तो आप तलवार से लोगों को झुका लीजिए या तो प्यार से झुका लीजिए। ईदर यू डिमांड रिस्पेक्ट और यू कमांड रिस्पेक्ट। मोदी जी इज वन ऑफ दोज हु कमांड्स रिस्पेक्ट। एंड व्हाई डज ही, क्यों उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है? बिकॉज वो हमारी परंपरा के वाहक हैं, वो सही भारतीय परंपरा के वाहक हैं। हमें अब मौका मिल रहा है कि भारतीय परंपरा, भारतीय फिलॉसफी, भारतीय चैतन्यता को हम दुनिया में ले जाएं, और हम ले जा रहे हैं। हमने जो पिछली तवारीख को देखा है, हिंदुस्तान के जितने भी वजीर आजम रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, मगर हालात इस तरीके से बेहतर नहीं हुआ करते थे। जब से वजीर आजम हिंद ने ओहदा संभाला है, तब से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश हो गई, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ। यहां पहले क्या होता था, पहले बाजारों में, यहां हिंदुस्तान में कई बाजारों में, मैं जम्मू की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, वहां पे स्पीकर्स लगाए जाते थे कि इस बस्ते को छूना नहीं। ये पहले होता था, आज ये नहीं होता है। आज किसी हिंदुस्तान के बाजार में आप ये नहीं देखो, वो जो डर का माहौल बनाया गया था, उस डर के माहौल को खत्म किया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पहले भी जब उसने हलफ उठाया था, उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे,
वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी उनके साथ कि हम गुर्बत पे काम करेंगे, जो गरीब है हमारे दो मुल्कों में हम उन पे काम करेंगे, जो आतंकवाद है इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ और हो भी रहा है। आज हिंदुस्तान के नागरिक फख्र से अपना सिर उठाते हैं बाकी देशों में। अब यहाँ पर रिबाहा मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को हिट करना चाहूंगी, क्योंकि बिना किए मुझसे रहा नहीं जा रहा है, कि यही बिल्लो रानी है। जब उनको हमारे फॉरेन मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नमस्कार किया था, तो उन्होंने बहुत बड़ी छोटी बातें कही थी, और तब भी मैंने आपसे ही कहा था कि देखिए ये हिंदुस्तान के संस्कार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किसी से भी मिलिएगा ना तो वो ऐसे ही करेगा, नमस्कार ही करेगा, या हमारे बड़े आ जाएंगे तो हम ऐसे झुक करके ही उनको नमस्कार करते हैं। वो बाद में हेलो हाय हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वो बात की बात हो जाती है। तो सोचिए कि वो सिंगर मैरी, रिनाउंड सिंगर, फेमस, द मोस्ट फेमस सिंगर, उन्होंने मोदी जी के पैर छू करके आशीर्वाद लिया, और उन्होंने बाद में अपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी इतने हम्बल हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स को। मुझे उनसे मिल करके अपने आप में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस ओकेजन को पार्टिसिपेट कर पाई और राष्ट्र संगीत में, भारत का राष्ट्र संगीत में गा पाई। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इजिप्ट पर। आज उन तमाम मुसलमानों को ना बहुत हार्ट अटैक आया। आज सुबह से लेकर के इस वक्त तक हिंदुस्तान के वो मुसलमान, पाकिस्तान के वो मुसलमान जो मोदी जी को कहते थे कि अरे ये तो मुसलमानों को बहुत डिप्राइव करके रखा हुआ है, या हिंदुस्तान के जो मुसलमान इतनी तरक्की यहाँ के देख रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ की आबो हवा में रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कि नहीं ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये मुसलमानों को डिप्राइव करके रखा है। हालांकि कई बार मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट मुसलमानों की हटगर्मी के और ज्यादती के मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, और सब फैक्ट्स मैंने विद प्रूफ शेयर किया है। तो आज जब वो इजिप्ट के अल हाकिम मॉस्क में जब वो एंटर किए, सबसे पहली चीज के बिना शूज के पूरा एहतराम उन्होंने किया, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रोटोकॉल वगैरह जो था उन सब चीजों को साइड में रख करके एक धर्म स्थान पर, एक रिलीजियस प्लेस पर जैसे सम्मान और आदर करते हुए एंटर किया जाता है, वैसे उन्होंने किया है। और वहां पर लोग उनसे मिलने के लिए मतलब तरस रहे थे उनको देखने के लिए। वहां पर इजिप्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको रिसीव किया, वही सेम यूएस जैसी 21 तोपों की सलामी, वही सेम सब कुछ जैसे उन्होंने वॉशिंगटन में वाहवाही और भारत माता की जय का नारा सुना,